बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, पहले मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से रिमूव टू के नियमों के बारे में, आपको ऐड टू के नियमों के बारे में बताया था। इसका दूसरा जो नियम है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो होता है ऐड टू। ऐड टू का यूज करते समय आपको ये ध्यान देना होगा, रिमूव टू वाले जितने भी नियम मैंने आपको लिखवाए होंगे उन सब का एम्प्लॉयड करके यानी कि विलोम करके आप आसानी से निम्न तरह से और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐड टू के द्वारा रूप परिवर्तन करते समय रिमूव टू के नियमों का विलोम करके निम्न तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। और रिमूव टू के जो नियम थे वो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, तो उन नियमों को देखते हुए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। She is so poor that she cannot purchase a car। इसका मतलब है वह इतनी गरीब है कि एक महंगी कार को, कॉस्टली कार को नहीं खरीद सकती। तो अब जैसे ये है सो का प्रयोग हो रहा है, तो सो के स्थान पर टू आएगा। तो पहले मैंने आपको जो नियम बताए थे, रिमूव टू में टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता था। तो विलोम का मतलब यही होता है कि ये सो के स्थान पे आप टू लगाएंगे। ऐड का मतलब है जोड़ने से। तो सी इज टू पुअर, अब ये दैट सी कैन नॉट तक, ये जो इन्फिनिटिव टू है, इन्फिनिटिव टू के स्थान पर हम लगाते थे दैट और उसके बाद पहले कर्ता को लगाया जाता था। इसी तरह से अब दैट सी कैन नॉट को हटा करके इन्फिनिटिव टू और पर से थे कॉस्टली कार। इसका मतलब सी इज टू पुअर, वो उतनी ही गरीब है कि परचेज एक कॉस्टली कार, की एक महंगी कार नहीं खरीद सकती। दूसरा नियम इसका यही है, जो रिमूव टू वाला सेकंड नियम था, बिल्कुल उसका विलोम है। योर प्रॉब्लम इज ओवर हार्ड। ओवर किसके स्थान पर लगाया जाता था? एडवर्ब टू के स्थान पर। अब इसमें जो है ओवर दिया गया, तो ओवर के स्थान पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग कर रहे हैं। योर प्रॉब्लम इज टू हार्ड। तीसरे एग्जाम्पल के द्वारा, माई रूम इज सो लार्ज दैट यू कैन नॉट क्लीन इट। ये वो नियम है जो मैंने आपको लिखवाया था कि वाक्य का कर्ता मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप कैसे चेंज करेंगे? सो के स्थान पर एडवर्ब टू, माई रूम इज, सो आ गया, सो के स्थान पर हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। माई रूम इज टू लार्ज फॉर यू। फॉर यू से यहाँ का मतलब है जब यू सब्जेक्ट बना हुआ है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करके लाना है यू। लेकिन आपको पता है कि यू सब्जेक्ट में यू होता है और ऑब्जेक्ट में यू होता है। तो दैट को हटा करके फॉर का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया यू। फॉर यू टू क्लीन इट। दूसरे वाक्य का यही सहमत होता है। इस तरह से आप ऐड टू में उन नियमों का विलोम करके और परिवर्तित कर सकते हैं। तो दूसरा जो नियम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है एसर्टेन इनटू नेगेटिव। किसी भी साधारण वाक्य का हम रूप परिवर्तन के द्वारा कैसे नेगेटिव कर सकते हैं? पहले नियम के हिसाब से किसी भी साधारण वाक्य का रूप परिवर्तन के द्वारा जब नेगेटिव बनाते हैं तो निम्न नियमों का ध्यान दिया जाएगा। तो क्या नियम है? वाक्य में दिए गए विशेषण का विलोम करके। जो पहला नियम है, एसर्टिव सेंटेंस में आपको कोई न कोई विशेषण दिया होगा। यदि विशेषण दिया हुआ है तो रूप परिवर्तन के द्वारा यदि आप नेगेटिव कर रहे हैं तो उस विशेषण का विलोम करके आप आसानी से वाक्य का रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए, दे आर ब्रेव, वो बहादुर हैं। तो ब्रेव जो वर्ड है इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव का आपको विलोम करना है। ब्रेव माने बहादुर होता है, तो बहादुर का जो विलोम है वो है कायर, और कायर का मतलब होता है कबार। तो एसर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा और तुरंत बाद उसके जो एडजेक्टिव पहले वाक्य में दिया हुआ है उसका विलोम करके आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे वाक्य था दे आर ब्रेव, तो दे आर नॉट कबार्ड। ब्रेव का उल्टा हो गया है कबार्ड। अर्थ बिल्कुल बराबर आना चाहिए। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही वो है। दे आर ब्रेव, दे आर नॉट कबार्ड, वो कायर नहीं है। तो उसका क्या अर्थ आता है निकल करके? वो बहादुर हैं।
दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। शी इज नॉट अगली, वो भद्दी नहीं है। तो दोनों वाक्यों का अर्थ बराबर आ रहा है और आपका सेंटेंस भी नेगेटिव हो रहा है। पहला नेम तो इसका ये है, और दूसरा जो नेम है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। जब साधारण वाक्य में ओनली अलोन शब्द का प्रयोग हुआ हो, ओनली अलोन के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके हम साधारण वाक्य का नकारात्मक में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ओनली दी गुड गर्ल्स कैन गेट गुड मार्क्स, केवल अच्छे बच्चे ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो अलोन का प्रयोग हुआ है, सॉरी ओनली का प्रयोग हुआ है। तो ओनली के स्थान पर हमने इस सेंटेंस में नन बट का प्रयोग कर दिया है सबसे पहले। अब इसमें कहीं किसी भी प्रकार के ना तो नोट लगाने की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी एडजेक्टिव की प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो नन बट द गुड गर्ल्स कैन गेट द गुड मार्क्स। तो नन बट के प्रयोग द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन में नकारात्मक हो जाता है। नन बट का मतलब होता है, नन माने कोई नहीं, बट माने लेकिन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने भी नहीं, लेकिन अच्छे बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नियम के हिसाब से साधारण में एज सून एज के स्थान पर, यानी कि जब साधारण सेंटेंस आपको दिया गया है तो उसमें एज सून एज का प्रयोग होगा। उस एज सून एज के स्थान पर नकारात्मक करते समय सबसे पहले नो सूनर डेड, नो सूनर डेड का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड फॉर्म जो दी हुई होती है वाक्य में, उसको टेंस के नियम के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। और वाक्य के में जो कॉमा दिया हुआ होता है उसमें देन का प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं, एज सून एज ही सॉ ए टाइगर कॉमा ही रन अवे, जैसे ही उसने एक टाइगर को देखा वो दौड़ गया या भाग गया। तो एज सून एज को हमने हटा करके इसके स्थान पर नो सूनर डेड, डेड का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में दिया गया है। नो सूनर डेड ही सॉ ए टाइगर देन ही रन अवे। तो इन तीनों नियमों के माध्यम से आप आसानी से असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कहीं कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो कल फिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं दोबारा से इस टॉपिक को और रिपीट करूँ।